इस धरा पर रोज अनेक लोग जन्म लेते हैं। एक व्यक्ति की तरह जन्म लेते हैं, व्यक्ति की भांति जीते हैं और अपनी आयु पूरी करके इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। कुछ लोग हैं जो व्यक्ति की तरह जन्म लेते हैं, अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हैं और इस दुनिया से जाने के बाद भी अपनी व्यक्तित्व की छाप छोड़ कर जाते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग ऐसे लोग हैं जो जन्म तो एक व्यक्ति की तरह लेते हैं, जिनका जन्म साधारण होता है, जीवन असाधारण होता है। वो व्यक्ति की तरह जन्म लेते हैं, व्यक्तित्व बनाकर जीते हैं और विभूति की तरह इस दुनिया से विदा लेते हैं। वे लोग हैं जो मर करके भी अमर हो जाते हैं और ऐसी ही विभूतियों को हम कभी श्री राम कहते हैं, कभी श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आदिनाथ कहते हैं, ऋषभदेव कहते हैं, तो कभी महावीर कहते हैं। ये व्यक्ति नहीं है, ये विभूति है। और ऐसी विभूति जो हमसे हमारा परिचय करा सकती है, और ऐसी विभूति जो तात्विक रूप से हमारे भीतर भी समाहित है, हमें उसकी पहचान नहीं। श्री कृष्ण को यदि हम एक व्यक्ति की तरह देखते हैं तो वो द्वापर युग की कहानी बनकर रह जाते हैं, लेकिन हम उन्हें एक विभूति रूप की तरह देखते हैं तो हमारे भीतर की सांस बनकर हमें दिखते हैं, वो हमारे भीतर के तत्व बनकर दिखते हैं, वो हमारे अंतरंग की ऊर्जा बनकर के उभरते हैं, वो हमारे भीतर की शक्ति बनकर प्रकट होते हैं। अपने भीतर के तत्व को पहचानो, अपने अंतरंग की शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की ऊर्जा को उद्घाटित करो, अपनी अंतश्चेतना को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करो। ऐसी महाविभूतियों के जीवन दर्शन से हम वह सब कुछ जान सकते हैं। बंधु, श्री कृष्ण के विषय में हम सबको पता है कि श्री कृष्ण एक नारायण थे, त्रिखंडाधिपति थे। उनका जन्म विषम परिस्थितियों में हुआ। जेल में जन्म लेने के बाद माँ का दूध भी नहीं पी पाए। कंस के आतंक से बचाने के लिए उन्हें गुपचुप तरीके से दूर निकाला गया। एक राजपुत्र होने के बाद भी ग्वाल बालों की तरह जीवन जिए, वो गैयों को चराए, माखन चुरा के खाएं। ये कहानियाँ उनकी हम सबके सामने दिखती है। इन सब बातों को देखते हैं तो उनका जीवन बड़ा साधारण दिखता है, लेकिन उनके इस साधारण जीवन में भी उनके कृत्यों को देखते हैं तो वो बड़ा असाधारण दिखता है। मैं आज दोनों बातें करूंगा, एक तो श्री कृष्ण के उस मूर्त रूप को सामने रखकर, और दूसरे अपने भीतर के उस कृष्ण को जगाकर जो अमूर्त रूप में है। दोनों को सामने रखकर यदि हम चाहें तो अपने जीवन के निर्माण के लिए बहुत अच्छे सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी आज आवश्यकता है। सबसे पहले मैं श्री कृष्ण के उस मूर्त रूप की चर्चा करना चाहता हूँ, जिससे आप बहुत परिचित हैं। हम लोगों की एक कमी है, हम महापुरुषों की पूजा आराधना तो बहुत करते हैं, उनकी सेवा उपासना तो बहुत करते हैं, पर उनके आदर्शों का अनुकरण नहीं करते। संत कहते हैं आदर्शों की पूजा नहीं, आदर्शों का अनुसरण करो। तुम किसी भी महाविभूति की पूजा करके क्या पाओगे इसका मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उनके आदर्शों का अनुसरण करोगे तो एक दिन महापुरुष बन जाओगे। अपने भीतर के महात्मापने को उद्घाटित करना है तो अनुकरण नहीं, अनुस्मरण नहीं, अनुकरण करो। पूजा नहीं, स्वीकार करना शुरू करो। श्री कृष्ण के जीवन को देखें, कितना उच्च आदर्श।
श्री कृष्ण का दो रूप हमको देखने को मिलता है, एक मुरलीधर श्री कृष्ण के रूप में और एक सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण का एक रूप वो जो भागवत में है और दूसरा रूप वो जो कुरुक्षेत्र में दिखता है, जो महाभारत में दिखता है। दोनों रूप है और ये दोनों रूपों में वो कितना गहरा संदेश हम सबको देते हैं। थोड़ा गहराई से शुरू करें। सबसे पहली बात, उनका जन्म विषम परिस्थितियों में हुआ। वो माँ का दूध भी नहीं पी पाए। उन्हें नंद गांव में पाला गया और एक राजपुत्र होकर के भी वे ग्वाल बालों की तरह जिए। उन्होंने कभी अपने राजपुत्र होने का अभिमान नहीं किया। गैया चराने में भी आनंद लिए। आप लोग कहानियां पढ़ते हो, कथाएं सुनते हो, भक्ति भाव में डूब जाते हो, लेकिन उसकी प्रेरणा तो हाथ से छूट जाती है। वो प्रेरणा तो लो कि तुम चाहे कितने भी ऊंचे हो, सामने आने वाले हर काम को श्रेष्ठ काम मान करके स्वीकार करो। श्रेष्ठता का यही आधार है। बड़ा आदमी वो नहीं है जो बड़ा काम करे, बड़ा आदमी वो है जो छोटे को भी बड़ा माने, छोटे काम को भी बड़ा कर दे, छोटे व्यक्ति को भी बड़ा कर दे, जिसके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा न समझ सके। थोड़ा सा देखो, ग्वाल वालों के मध्य वो ग्वाला बन के रहे थे नारायण। महान आत्माओं की यही विशेषता होती है, जो सबको आत्मसात कर लेते हैं, सबको अपने समान बना लेते हैं, सबको अपने जैसा देखते हैं। उन्होंने ये देखा और उसके अनुरूप उनका वैसा जीवन बना। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।